बच्चों, आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम डेली लाइफ में अक्सर तुलना करते हैं एक दूसरे क्वांटिटी से या सेम क्वांटिटीज़ के अंदर में। जैसे क्लास में किस बच्चे ने कितने मार्क्स लिए, उसका परसेंटेज क्या है, उसने कितना परसेंट हासिल किया है, कौन बेहतर किया है, इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में दो शब्द हैं। एक कंपेयरिंग मीन्स कंपेयर समथिंग टू और विथ। सिमिलरली क्वांटिटीज़ जिसको हिंदी में राशियाँ कहते हैं। राशियाँ बहुत प्रकार की हैं, जैसे वेट, वजन, कैपेसिटी। वेट में क्या होता है, इनका जो यूनिट होता है वो आप देखेंगे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। इसी तरह कैपेसिटी यानी तरल पदार्थ, जैसे दूध, पेट्रोल, डीजल। जो लिक्विड पदार्थ है उनको हम कैपेसिटी में मापते हैं और इसका यूनिट होता है किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। इसी तरह डिस्टेंस में आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आ जाता है। और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इसी तरह होता है टाइम। समय को मापने के लिए बहुत सारे यूनिट है, जैसे सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर। इसी तरह मनी को भारतीय जो संख्यान पद्धति है उसमें रुपए और पैसे में देखते हैं। तो इन क्वांटिटीज का कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन करने के लिए जरूरी है कि दोनों क्वांटिटीज एक ही यूनिट में हो, उनका जो माप का यूनिट है वो एक ही हो। मान लीजिए अगर मुझे 5 रुपए या 10 रुपए का 20 पैसे से कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए हमको या तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना होगा या पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि दोनों का यूनिट अलग अलग है। इसलिए दोनों का यूनिट एक जैसा जब होगा तभी हम कंपैरिजन कर सकेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम रेशियो निकालना सीखेंगे। मान लीजिए दो दोस्तों की ऊंचाई का अनुपात निकाल रहे हैं। मान लीजिए रीता की आयु और रीता की लंबाई आप किसी भी तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। आयु को लेके कर सकते हैं, हाइट को लेके कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ में रीता की ऊंचाई Rita's height equal to 120 centimeter and Sita's height equal to 60 centimeter. Both unit are in centimeter. दोनों देखिए, दोनों की मात्रा जो मापने का जो माप है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए इसका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे। पहले रीता's हाइट, रेशियो का ये चिन्ह है, इस तरह हम रेशियो का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद सीता's हाइट, और इसको फिर इस तरह लिख सकते हैं 120 सेंटीमीटर रेशियो 60 सेंटीमीटर। आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ला सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए इसको 120 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 60 सेंटीमीटर।
यहाँ देखेंगे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया क्योंकि सेम यूनिट है। एक जीरो से ये जीरो कट गया और 6 का टेबल में देखेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये आपको मिला है 2/1 और इसको हम रेशियो में लिख सकते 2:1। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रीता का जो हाइट है वो सीता की हाइट का 2 गुना है। इसका अपोजिट हम कह सकते हैं कि सीता का जो हाइट है वो रीता का हाइट का 1/2 है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा फाइंड द रेशियो ऑफ 5 रुपीज टू 50 पैसे। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जो है 5 रुपीज में है और दूसरा 50 पैसे में। दोनों का यूनिट जो है वो अलग अलग है। इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो इस रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट कर देंगे या 50 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे अच्छा ये होता है कि बड़े यूनिट को हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दें। तो हमें मालूम है 1 रुपीस इक्वल टू 100 पैसे। Therefore 5 rupees equal to 5 into 100 equal to 500 पैसे। इसके बाद हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ₹5 is to 50 पैसे और 5 rupees equal to 500 पैसे। Therefore this one is 500 is to 50। और इन फ्रैक्शन फॉर्म इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 500 डिवाइडेड बाय 50। यहाँ देखिए जीरो से एक जीरो कट गया, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50 और ये मिला है हमको 10/1 और इसका रेशियो होगा 10:1। इक्विवेलेंट रेशियो, हम यहाँ दो भिन्न अनुपातों का 2 difference ratio can be compared to find they are equivalent or not. Suppose one ratio is 1:2 and other one is 2:3. We compare ratio 1:2 and ratio 2:3. They are equivalent or not. First of all, write this ratio in fraction form. Then the fraction form of 1:2 equal to 1/2 and 2:3 equal to 2/3. These are in fraction form. Now this fraction form ratio 1:2 is converted into like fraction. Then 1/2 equal to 1/2 into 3/3. ये 3 कहाँ से आया? इसके लिए हम दूसरा जो फ्रैक्शन का रेशियो का फ्रैक्शन फॉर्म है उसका डिनोमिनेटर का पहले वाले फ्रैक्शन के साथ में मल्टीप्लाई कर देते, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते और इस तरह मिलता है 3/6। सिमिलरली 2/3 equal to 2/3 into 2/2 and this equal to 4/6। यहाँ पे हमें मिलता है एक 3/6 और दूसरा मिल रहा है 4/6। तो यहाँ पता चलता है कि 3/6 is less than 4/6 और
1/2 is less than 2/3. Hence, these fractions are not equivalent. The second point is percentage. The symbolic representation of percentage is this one. This word is derived from Latin word percentum. Percentum. This means per cent. Per means 1 and cent means 100. Out of 100. Percent is always in out of 100. Suppose in a class a student obtained 300 marks out of 500. Then what is the percentage of marks obtained? Suppose total marks equal to 500. Obtained marks (300). Then what is the percentage of marks obtained? Let percentage is x. Then x by 100 into 500 equal to 300, or x equal to 300 into 100 divided by 500. 20 is cancelled. 5 6 ja 30. Now this equal to 60%. हम जानते हैं कि समीकरण में, इक्वेशन में दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा जो होता है राइट हैंड साइड में. जब भी क्वांटिटीज अपना साइड चेंज करते हैं तो उसमें बदलाव होता है. अगर वो पॉजिटिव में है तो साइड चेंज करने पर उनका साइन नेगेटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाता है. इसी तरह अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है किसी के साथ, किसी चर राशि के साथ, तो अगर वो राइट हैंड साइड में जाते ही या अपना साइड बदलते हैं तो मल्टीप्लिकेशन वाला डिवाइड में चले जाते हैं और डिवाइड वाला मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं. इस तरह आप देखिए 500 x के साथ मल्टीप्लाई था, साइड चेंज करने के बाद वो डिवाइड में चला गया, और 100 यहाँ डिवाइड में था, साइड चेंज करने के बाद वो मल्टीप्लाई में आ गया. इस तरह हम इसको छोटा रूप कर देते हैं. छोटा रूप करने पर जो काटने का है उसको काट देते हैं और जो बचता है उससे हम गुना कर देते हैं. तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया. 5 6 जा 30, 30 के 6 के साथ एक जीरो लग गया, यानी 61 जा 60 और ये आया 60%. इसी तरह हम परसेंटेज को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल को हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं. इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं. मान लीजिए आपको 20% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन बनाना है. हमको मालूम है कि परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, आउट ऑफ 100 होता है. तो इसको हम 20% को लिख सकते हैं इक्वल टू 20/100, और इसको छोटा रूप कर दीजिए, मानक रूप में ले आइए. 0 से एक जीरो कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये मिला आपको 1/5. तो यहाँ देखिए आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए. इसी तरह आप फ्रैक्शन को भी परसेंटेज बना सकते हैं. देखिए किस तरह. इसी को उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं. 1/5 ये फ्रैक्शन का रूप है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मुझे परसेंटेज बनाना है. इसके लिए क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन को सीधे हम 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे और जो वैल्यू मिलेगा वो परसेंटेज में होगा. देखिए 5 2 जा 10,
यानी 25 या 100। ये मिला है आपको 1 into 20 equal to 20%। इसी तरह इसको दूसरे तरीके से भी कोई सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे दूसरा तरीका, एक्चुअली 100% 1/5 into 100%। 100% का मतलब होता है कि ये 1/5 into 100 1/100 आउट ऑफ 100। तो यहाँ देखिए 5 20 या 100, तो ये मिल गया आपको 20/100। और चूंकि परसेंटेज जो होता है आउट ऑफ 100 होता है, इसलिए ये हो गया आपका 20%। इसी तरह हम परसेंटेज को डेसिमल के रूप में चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए 15% को डेसिमल बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, हमें मालूम है कि परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 होता है, तो 15% को हम लिख सकते हैं 15/100। और आपको मालूम है जब नीचे की संख्या 00 में यानी 100 हो, 10 हो, 1000 हो, तो यहाँ देखिए 2 जीरो है। 100 में कितना जीरो है? 2 जीरो है। इसके लिए हम क्या करते हैं, संख्या का जो न्यूमरेटर होता है उसके बाईं तरफ से, यहाँ 2 जीरो है तो इस संख्या के बाईं तरफ से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं, तो ये हो गया डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल से परसेंटेज बनाना है, डेसिमल टू परसेंटेज। देखिए कैसा होता, मान लीजिए ये एग्जांपल ले लेते हम 0.15। इसको परसेंटेज बनाना है। परसेंटेज बनाने के लिए या तो इसको पहले फ्रैक्शन रूप में लिखिए या डायरेक्ट आप 100 से गुना कर दीजिए। 0.15 into 100% we get 15%। और मैं बोला इसको आप पहले डेसिमल में ले आइए, फ्रैक्शन रूप में ले आइए डेसिमल को, तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं आप 0.15 equal to 15/100, ये हो गया 100। और आउट ऑफ 100 इक्वल टू होता है परसेंटेज, और ये हो गया आपका 15। इस तरह हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, आप डायरेक्ट 100 से गुना करिए। 100 से गुना करने से आपको मिल जाएगा, जो वैल्यू आएगा वो परसेंटेज में होगा। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको 30% दिया हुआ है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज हमेशा क्या होता है आपका 100 आउट ऑफ 100 होता है, तो आप इसको लिख सकते 30/100। अगर आप इसको मानक रूप में कर सकते हैं यानी छोटा रूप ला सकते हैं तो ला लीजिए। देखिए 0 से एक 0 कट गया, कटने के बाद ये हो गया आपका 3/10। चूंकि यहाँ एक 0 है इसलिए न्यूमरेटर की जो संख्या होगी उसको बाईं तरफ से एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका 0.3। इस तरह इसको हम डेसिमल बना दिए। अब डेसिमल से परसेंटेज बनाना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो डेसिमल दिया हुआ है 0.3 इसके साथ में 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और जो मिलेगा आपको वो होगा, एक अंक के बाद में दशमलव है, दशमलव लगा दिया और ये हो गया आपका 30%। बच्चों यहाँ जो तीसरा पॉइंट है जो सीखने के लिए है वो प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। अक्सर बिजनेस में जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो उस वस्तु का जो रेट होता है, जो खरीद का मूल्य होता है, उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। खरीद मूल्य को जिस प्राइस पर हम खरीदते हैं
उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। और जिस मूल्य पर हम बेचते हैं उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब इस बिजनेस में 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन एक ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो पहला कंडीशन इफ, और इसको कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में हम सीपी लिखते हैं और सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं। एंड इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तब मुझे प्रॉफिट होगा। If SP selling price is greater than cost price, then we get profit. We made profit. And if second one, if CP is greater than SP, then loss. And third condition, if CP equal to SP, then no profit, no loss. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक खिलौना 120 रुपए में खरीदे। एग्जाम्पल, a boy bought rupees 120 and sell it on ₹100. Here loss or profit. To find loss or profit and their percentage. यहाँ एक खिलौना जो है 120 रुपए में खरीदा गया और उसे बेच दिया गया है 100 रुपए में। तो यहाँ आप देखिए जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है वो आपका 120 रुपए है और एसपी सेलिंग प्राइस जो है वो 100 रुपए है। यानी एसपी जो है लेस देन सीपी, यहाँ सीपी बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। और कितना लॉस हो रहा है? लॉस निकालने के लिए लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, और ये हो जाएगा आपका 120 माइनस 100 इक्वल टू 20 रुपीस का लॉस हो रहा है। 20 रुपीस का लॉस हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाई सीपी इनटू परसेंटेज हमेशा 100 में ही होता है। तो आपको कितना लॉस हुआ है? 20 रुपीस का। सीपी कितना था? आप देखिए 20 रुपीस सीपी था यहाँ पे 120 इंटू 100। अब देखिए इसको, ये 0 से एक 0 काट दीजिए, यह 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर इसको भी काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 52 जा 100। तो ये मिला है आपको 50/3%, और इसको आप छोटा रूप में आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और उसके बाद आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा 2/3, रिमाइंडर 2 होगा और डिवाइड हम 3 से कर रहे हैं तो इतना परसेंट होगा। अगर आप डेसिमल में निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 16.66%। रिपीटेड है, हम इसका ऊपर एक चिन्ह लगा देंगे, यानी 6 जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका परसेंटेज हो गया 16.6।
बाद बच्चों हम लॉस और लॉस परसेंटेज निकालना सीख गए हैं। अब देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट कैसा निकाला जाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक टी शर्ट एग्जांपल के रूप में, एक टी शर्ट bought for ₹40 and sell it on ₹60. Here CP equal to 40 rupees and SP equal to 60 rupees. Here CP is less than SP. Then we get profit. We made profit. How much profit? Then we subtract SP from CP. SP minus CP, or 60 rupees minus 40 rupees equal to 20 rupees. The profit is 20 rupees. Then what is the percentage of profit? Percentage of profit percentage equal to profit by CP into 100. Percentage is always in 100, so we multiply with 100, we get 20 rupees profit. CP is 40 rupees into 100. Then 0 से 0 काट दिया हमने, एक 0 से एक 0 काट दिए, और यहाँ 4 1 जा 4, 25 4 जा 100, 25 चौक 100, 4 1 जा 4, 25 चौक 100। अब यहाँ जो मिलता है वो है आपका 2 into 25, और इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50, और ये हो गया 50%। यानी 40 रुपए का जो कॉस्ट प्राइस था उस पर उसको 20 रुपए का मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और उसका हम परसेंटेज निकाले तो आ गया 50%। तो बच्चों हमने इस पार्ट में अब तक जो पढ़े हैं वो है रेशियो, उसके बाद कन्वर्सन ऑफ रेशियो इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू रेशियो, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ इक्विवेलेंट रेशियोज। दूसरा जो पॉइंट पढ़े थे वो परसेंटेज निकालना सीखे हम, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, इसी तरह परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखे हैं। और थर्ड जो पॉइंट था वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर था, जिसमें हम प्रॉफिट निकालना सीखे, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना सीखे, इसी तरह लॉस, कितना लॉस हुआ ये निकालना सीखे हैं, और लॉस परसेंटेज भी निकालना सीखे हैं। आशा करता हूँ कि इस चैप्टर में जो पॉइंट्स पढ़ाए गए हैं आपको समझ में आया होगा, और जो बचे हुए पॉइंट्स है सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो किताब के एक्सरसाइज हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।